हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैंने आज अपने कई वीडियो में मेरे व्यूअर्स के कमेंट देखे और वो कई बार रिपीट होते रहते हैं, तो मैंने सोचा आज मैं उनके जो कमेंट्स हैं उनका मैं जवाब दे दूं। सबसे पहला कमेंट मैंने लिया है भद्रेश उपाध्याय का। ये कहते हैं, सर आज 29 अगस्त को, यानी आज की बात कर रहे हैं, 11:30 बजे बैंक से मैसेज आया कि आपका अकाउंट इस पर्स में माइग्रेट किया जा रहा है। आप मुझे ये बताएं सर जी कि मंथ के लास्ट में जब पेंशन क्रेडिट होने के टाइम ये ज़रूरी है था क्या? ये 2 दिन रुक नहीं सकते थे क्या? अब पासवर्ड और यूजर आईडी में कम से कम 10-15 दिन लगते हैं, तब तक पेंशनर वगैरह पैसे के बिना क्या करेगा? भद्रेश उपाध्याय जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पर्स में आपका अकाउंट माइग्रेट होना एक सतत प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हाँ, 2 दिन पहले आपका अकाउंट इन्होंने इस पर्स में भेज दिया है। ये मेरे साथ भी हुआ था। जब मेरी पेंशन आई अगस्त जुलाई की, तो मुझे पता चला कि मेरी पेंशन अचानक इस पर्स से आ रही है, जब मेरे पास सूचना ही नहीं थी कि मेरा अकाउंट इस पर्स में जा चुका है। पेंशन नहीं रुकी थी, पेंशन आ गई थी। मैं ये सोच के चलता हूं कि आपकी पेंशन आएगी, पेंशन नहीं रुकेगी, और मेरे पास यूजर आईडी और पासवर्ड भी नहीं था। फिर मैंने अपना जो ऐप था इस पर्स वाला वो लिया, राइट टू अस, जिसमें आपने अपना जो ईमेल एड्रेस डाल रखा होगा और उनको आप लिखिए कि मुझे मेरा पेंशन जो है इस पर्स में चला गया है, मेरे पास यूजर आईडी नहीं है, मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड भेजें, वो आपको भेज देंगे और आप इस पर्स में खोल पाओगे और वहाँ केवल आप लिमिटेड काम कर पाओगे। केवल और केवल आप वहाँ पर अपना आधार कार्ड डाल पाओगे और आपकी पेंशन स्लिप निकाल पाओगे। आप अपना जो पीपीओ है, ईपीपीओ या आपकी पेंशन वो निकाल पाओगे, और ज़्यादा आप जानकारी नहीं ले पाओगे क्योंकि आप प्री 2016 के पेंशनर हो, ऐसा एक वहाँ पर मैसेज आ जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पेंशन आ जाएगी और मेन काम यही है कि आपकी पेंशन आनी चाहिए। और दूसरा, आप जब खोलोगे तो उसमें यही पता चलेगा आपका कि लाइफ सर्टिफिकेट कब देना है। अब लाइफ सर्टिफिकेट जो इस पर्स में है वो तो ये नवंबर में दिखा रहे हैं, जो मेरा भी नवंबर में दिखा दे रहे थे, लेकिन मेरी पेंशन डीपीडीओ से आती थी। मैंने उनको फ़ोन किया, उनसे मैंने कहा कि ऐसे ऐसे बात है, और उनके यहाँ पर अगस्त में होनी थी, तो उन्होंने कहा था आप आइए और अपना पेंशन जो लाइफ सर्टिफिकेट मुझे जाए। तो मैंने तो अगस्त में अपना लाइफ सर्टिफिकेट भी दे दिया। अब बाद में हो जो देखा जाएगा, अभी आपकी पेंशन नहीं रुकनी चाहिए, ये मेरा सोच है। एक हैं सुदेव चंद्र दत्ता और दूसरे हैं ये सिंह। इनका लगभग एक ही क्वेश्चन है। ये कहते 26 जुलाई सुनवाई हो चुका है। ये जो लार्जर बेंच थी ऑनरेरी न्याय सुधार की, उनका जो जजमेंट आना है लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी जजमेंट नहीं आया उनका। तो जजमेंट रिजर्व रखा है, कब फाइनल होगा? भाई सुदेव चंद्र जी, अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि जजमेंट कब फाइनल होगा। हाँ, जजमेंट का वेट सभी कर रहे हैं, अभी तक नहीं आया है। हमने आज वकील को साहब को फ़ोन भी लगाया था, उन्होंने नहीं उठाया, क्यों? पता तो वहीं से चलेगा। दीवान सर, ऑनरेरी न्याय सुविधार जजमेंट कब तक रिजर्व रहेगा एएफटी में, बताएं। हाँ, एएफटी में ही हमने फ़ोन किया था, एएफटी के वकील को, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर हमने और किसी माध्यम से किसी को बताया है तो उनसे पूछ के बताएं कि कब तक इसकी आने की संभावना है। ये हैं हाँ राम प्यारे, आपका सहयोग सैनिकों, पूर्व सैनिकों के लिए अति उत्तम है। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर राम प्यारे जी, आप हमारे चैनल को रेगुलरली देखते हो, आप हमारा मोटिवेशन करते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये कहते हैं, ये हैं आपके गौरव कुमार। यू आर राइट, आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन अबाउट 10 months ऑफ सर्विस इन द रैंक टू गेट रैंक पेंशन। पहले क्या था कि एक रैंक में 10 महीने तक यदि आप सर्विस करोगे तो आप उस रैंक की पेंशन लोगे, अदरवाइज नहीं लोगे। अब 2006 से पहले तो ये था। अभी वर्तमान में क्या नियम है
इसके बारे में तो मैं आपको नहीं कह सकता, इतना ज़रूर है कि इस प्रकार की समस्या एयरफोर्स में भी थी। जो लास्ट रैंक हेल्ड वाले जो केसेस थे एयरफोर्स में, क्या थे, जैसे ही कोई व्यक्ति वहाँ से आता था रिटायरमेंट, तो उसको 1-2 महीने पहले या 1-2 दिन पहले या 7-8 महीने पहले उनको प्रमोशन हो जाता था, और उस प्रमोशन की वजह से उनको जो पेंशन मिलती थी वो लास्ट रैंक की मिलती थी, वो 10 महीने नहीं कर पाते। इनका केस सेटल हो चुका है। लास्ट रैंक हेल्ड का जो है, चाहे उन्होंने एक दिन भी यदि लास्ट रैंक सार्जेंट की न लेकर के उन्होंने अपने नायब सवार की इक्विवेलेंट लगाई है, तो उनको पेंशन नायब सवार की मिलेगी। और अब मुझे शायद अंदाज है कि शायद ये सब जगह हो गया है, जैसे ही आपको प्रमोशन हो गया है तो आपको उस रैंक की पेंशन मिलेगी। अब शायद ये 10 महीने वाला जो सिस्टम है ये इस समय नहीं है। अब रही पीछे वालों की बात, तो जो लास्ट रैंक हेल्ड वाले जो केसेस थे वो प्री 2006 वाले थे, और सारे के सारे कोर्ट में गए थे वो, और कोर्ट से उनको जजमेंट उनके फेवर में आया, और लगभग काफ़ी लोगों ने केस कर रखा है लास्ट रैंक हेल्ड का, और उनके साथ सबके आ चुके होंगे। अब हो सकता है किसी के रह रहे हों, लेकिन इतना ज़रूर है कि लास्ट रैंक हेल्ड में अब 10 महीने वाला जो सिद्धांत है वो अब नहीं है। एक और है मोहिंदर मलिक, बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं। अब पता नहीं ये आदमी किसका चमचा है। स्टॉप योर बकवास, विदाउट मीनिंग एवरीबडी नो अबाउट वाई पासिंग टाइम। अब मैं पास टाइम कर रहा। भाई महेंद्र सिंह जी, ऐसा है, मैंने जो आपने जिसमें कमेंट किया है, मैंने कहा था कि जो फैमिली पेंशन है उस पर जो कम्यूटेशन का डिडक्शन होता है वो एप्लीकेबल नहीं है। अब यदि आपको ये बकवास लगता है तो मुझे लगता है आपको सुंदर चीज़ें वो लगती हैं, गवर्नमेंट हिल गई, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, आहुति देने जा रहे हैं, हमारी बहुत बड़ी कॉल है, हमारा क्या नाम है, बहुत बड़ा ज्ञापन है, हम पता है किसको उखाड़ देंगे, वो आपको बढ़िया लगते हैं। उन कामों को भैया मैं नहीं करता। मेरे पास यदि जानकारी है उनको करता हूँ। यदि आपको बकवास लगती हैं तो मुझे लगता है तुम ही यार सारे पूरे के पूरे बकवास ही हो। मुझे बकवास बात ही तुमको अच्छी लगती है, बढ़िया बात तुम्हें अच्छी नहीं लगती, बकवास ही बोलोगे। और मैंने पहले भी आपको कई बार बताया, पर मानते नहीं हो आप, आज से परेशान हो। नेक्स्ट है, हेलो सर, मैंने स्पर्श ऐप से पेंशन स्लिप निकाली थी, पर उसमें बेसिक डिटेल्स ही आ रहे हैं, तो पूरी डिटेल्स देखने के लिए क्या करें? ये हैं आपके राजाराम महाजन जी, मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है आप प्री 2016 के पेंशनर हो, क्योंकि उनको वहाँ लिमिटेड जो है उनकी अप्रोच है, वहाँ पर उनको पूरी अप्रोच नहीं दे रखी है, तो उसमें कुछ काम आप कर पाओगे, सारे काम नहीं कर पाओगे। पेंशन स्लिप निकल सकती है, कुछ आपकी पेंशनर्स की डिटेल से वो निकल सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आप घुस जाओ तो वो जाने नहीं देगा। बस वही यही कहता है कि यू आर प्री 2016 पेंशनर एंड यू हैव ए लिमिटेड अप्रोच, उसमें आपको मिलेगा लिमिटेड आपको अनुमति है वहाँ जाने की, ज़्यादा अनुमति वहाँ पर आपको है नहीं। अब ये है जसवंत सिंह जी कहते हैं, सर देन वाई प्रमोशन कैडर इज कैप्ट, आर दीज कैडर पनिशमेंट फॉर अदर्स। ये इन्होंने कहा कि मैंने कहा एक जजमेंट आया था लखनऊ EFT का, वहाँ एक 17 साल के नायक ने केस कर दिया था, उनको MACP नहीं दी, उनको किसी कोर्स पर डिटेल किया प्रमोशन के लिए, उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं जा रहा, और उन्होंने केस कर दिया कोर्ट में। तो जो प्रमोशन के लिए वो डिटेल हुए थे, प्रमोशन कैडर के लिए डिटेल होना और उसको नहीं अटेंड करना, और प्रमोशन के लिए रिफ्यूज करना, वो थे अनविलिंग टू अटेंड प्रमोशन कैडर। ही वाज अनविलिंग टू अटेंड प्रमोशन कैडर, लेकिन प्रमोशन के लिए मना नहीं किया था। अब ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति प्रमोशन कैडर कर लिया उसको सबको प्रमोशन मिल जाए। अधिकतर देखा ये वैकेंसी पर आधारित होता है। अब वैकेंसी पर आधारित होता है तो कहते हैं ये कि ये प्रमोशन कैडर कराते हैं तो भैया पनिशमेंट है कि ये किस लिए कराते हो? जब वैकेंसी ही नहीं है आपके पास तो कराते किस लिए हो? मत कराइए, समझे। और ये व्यक्ति को आकर के केस करना पड़ा अपनी MACP लेने के लिए। आर दीज कैडर पनिशमेंट फॉर अदर्स? हाँ भाई, जो कैडर करेगा और जिसको प्रमोशन नहीं मिलेगा तो वो तो यही समझेगा भाई मेरे साथ पनिशमेंट है।
और फिर एमएससीपी रुक गई उसकी। अब ये काफ़ी बातें होती हैं। ये भी होता है 1986 की, मुझे पता है, जो हम भी एसएसबी क्रॉस करके सब कुछ पार करके ऑफिसर सिलेक्शन के लिए हो गए थे और बाद में पता चला कि वो वैकेंसी नहीं है और रह गए। तो कुछ नहीं कर सकते हो आप, उसको पनिशमेंट कहिए, कुछ भी कहिए। अब क्योंकि प्रोसेस है, रिकॉर्ड ऑफिस करता है प्रोसेस। अब कितने आदमियों को ट्रेनिंग करानी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, अब वैकेंसी कितनी आई है कितनी नहीं, ये सब उनके काम है, कराते रहते हैं, पहले भी कराया है इन्होंने। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि ना तो इसको पनिशमेंट मानो, कुछ मानो, आप ये मान के चलिए कि भाई ये प्रोसेस है जो उसके थ्रू जाना पड़ता है। अब ये सारे के सारे जो कमेंट्स हैं मेरे व्यूअर्स के, इनमें काफ़ी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट थी स्पर्श की आ गई, और एक जो ऑनलाइन नायब सर का जो केस है अभी तक आया नहीं है, वो भी सही है। और अभी तक जो प्री 2016 के जो स्पर्श के जो माइग्रेट हुए हैं, उनके अभी पूरे डिटेल उनके सामने नहीं आ रहे हैं। उसमें लिमिटेड अप्रोच ही आपको वहाँ पर दी गई है, आप लिमिटेड एक्सेस ही कर पाओगे, ज़्यादा नहीं कर पाओगे। अब मैं इसको यही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।